हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुचर्चित जो अभी बिल यहाँ पर पास होने की कगार पे है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो एक तरह से हम यूपीएससी एस्पिरेंट या इवन स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे देखेंगे इसे, है ना, कि ये क्यों यहाँ पर लागू किया गया, ऐसे बिल पास करने की नौबत क्या आ गई। तो देयर आर सर्टन स्टैटिस्टिक्स जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है। ये आर्टिकल जो है पीआईबी से ही लिया गया है, तो इफ यू विश यू कैन विजिट दैट। ठीक है, बाकी जो सारा का सारा आपको स्लाइड्स दिखेंगे ये पीआईबी के आर्टिकल से ही है ना। तो अब देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर प्रोज तो थे ही थे कि पैसा कमा रहे हो, बट उसमें कोई स्किल नहीं है, या स्किल नहीं है या फिर लक का, दोनों का फैक्टर यहाँ पे काम करता है ना। तो गवर्नमेंट का एक मेजर यहाँ पे यही कहना था कि कुछ यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है, प्लस नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक मतलब उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोली कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी भी रहा है ये, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इन्हीं गेमिंग साइट्स के थ्रू की गई है ना। तो ब्लैक से वाइट करने का या इवन कि टेररिज्म की फंडिंग के लिए भी वो पैसा यूज़ किया गया। सो अब एक तरह से उसके बेसिस पे यहाँ पर ये बिल की रिक्वायरमेंट थी। तो डिस्कस करेंगे मेजरली कि क्या क्या इन चीज़ें हैं, एंड एंड में हमारे पास ये होगा कि जो की चीज़ क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर लगाई गई हैं, पनिशमेंट क्या होगी उसको लेकर, प्लस कौन से एक्ट्स के अंडर जो है वो कवर किया जाएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, सो अब इंट्रोडक्शन के बेसिस पे देखें तो ये जो गेमिंग बिल है 2025 वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 21 अगस्त 2025 को। एक लैंडमार्क मूव है ताकि सिटीजन्स को ये ऑन द, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रॉम द मेनांस ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स बचाना है। एक तरह से बेसिक आइडियाज़ के पीछे का क्या है कि एडिक्शन जो लोगों को लग जाती है उससे बचाने के लिए, फाइनेंशियल रूइन लोगों ने देखा है, क्योंकि बच्चे जो हैं जनरली अब 18 से भी कम होते हैं वो ऐसे काम कर देते हैं ना, पेरेंट्स की जो सेविंग है उसको लगा देते हैं, या इवन कि एडल्ट्स की भी जब बात करें हम, है ना, तो बहुत सारे लोगों के घर उजड़े हैं, उनकी सेविंग्स उजड़ गई हैं, सोशल डिस्ट्रेस आता है, एंड इवन इन केसेस वहाँ पे सुसाइड के केसेस भी देखे गए हैं, जस्ट टू अर्न क्विक वेल्थ। तो टुवर्ड्स सेफ एंड कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव, ताकि फैमिलीज को सेफगार्ड किया जा सके। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें तो सीरियसनेस जो है वो रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि WHO का भी एक डेटा है, उसने यही चीज बोली कि एक तरह का ये डिसऑर्डर है, एक हेल्थ कंडीशन है, एंड इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में जगह भी दे दी गई है, डिस्क्राइब करते हुए कि एक पैटर्न है कि प्ले कर सकते हो इन द मार्केट by loss of control, neglect of other daily activities and persistence of despite harmful consequences। क्या persistently उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो ताकि आपको हार्म भी होता रहता है, तो धीरे धीरे करके आपको क्या होता है, कई बार गेन हो रहा है, कई बार हार्म हो रहा है, तो इन दैट केस आपका ये मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसको क्लासिफिकेशन एज अ डिजीज भी दे दी गई WHO के द्वारा। ठीक है, तो ये हाईलाइट करता है कि एक डिसाइसिव एक्शन लेना इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनली इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नजर आई। ठीक है, कोई ट्रीटी नहीं हुई है इसके केस को लेकर, बट अगर WHO ने यहाँ पर कोई सीरियसनेस दिखाई है किसी चीज को लेकर, बोला है कि इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो इंडिया टुक द स्टेप। ठीक है, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर काइंड ऑफ लगा सकते हो कि आया। ठीक है, ऑनलाइन में जो मनी गेमिंग प्रोसेस है वाइड स्प्रेड हार्म दे रहा है सबको, इवन लेड टू सुसाइड इन सर्टन केसेस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देख रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं बोला, बिल जो है इसके अंदर ना दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो आपका बेटिंग वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक आपके पास ई गेम्स है या ई स्पोर्ट्स की जब आप बात करते हो, तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल रिकॉग्नाइज दोज गेम्स, तो उसके अंदर स्किल की प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए हम रिकॉग्नाइज तो कर ही रहे हैं, बट इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इवन यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप देखेंगे ना, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हो कि उनके वहाँ पे होते हैं ये सारे के सारे इवेंट्स ई स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है, एंड बेटिंग वाली चीज कहीं पे भी अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट या पैसे से रिलेटेड कोई भी गेम होगी उसको बैन किया गया है। ठीक है, इन इंडिया, चाहे वो ऑपरेट इंडिया से हो रही हो या बाहर से भी हो रही हो, तो उसको बैन किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट डायनामिक सेगमेंट की तरह उसको रिकॉग्नाइज किया गया, किसको? ई स्पोर्ट्स को। ठीक है, प्लस उन्होंने बोला बैटिंग भी है तो डायनामिक ही, बट ई स्पोर्ट्स जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, इनोवेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस के लिए इंडिया की हेल्प करेगा। ई स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोली गई। तो कॉम्पिटेटिव वीडियो गेम्स प्रमोट करे जो कि सेफ ऑनलाइन सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स, एंड ये सेपरेट करता है कंस्ट्रक्टिव डिजिटल रिक्रिएशन फ्रॉम बेटिंग, गैम्बलिंग एंड फैंटेसी मनी गेम्स। ठीक है, जो कि यूथ को ऑन दी अदर हैंड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विद फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ प्रॉफिट। तो पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में अब लॉसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, एंड बाय डूइंग सो जो बिल है ये इंश्योर कर रहा है कि इंडिया एम्ब्रेस कर सकता है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इनोवेशन वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल फ्रॉम द डार्कर साइड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, कॉइन हैज टू साइड्स, तो पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। तो नेगेटिव्स से अब सरकार चाहती है हमें बचाना। ठीक है, ओवरऑल हमें क्या, पूरी दुनिया में स्पेसिफिकली इंडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो इंडिया के ही सब्जेक्ट्स आएंगे ना, तो उनको बचाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, तो उसके अंदर उन्होंने 3 यहाँ पे चीजें बताई आपको। पहले ई स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की गई कि ये ऐसे कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स हैं। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ पबजी का।
ठीक है। हालांकि सरकार ने एवन कोर्ट ने भी पबजी को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई थी कि थोड़ी चिंता कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं। सो क्या हुआ, पबजी बैन हो गई इंडिया में, इंडिया ने अपना मॉडल उस पर निकाला है ना, तो अब उसको एक तरह से कॉम्पिटिटिव गेम की तरह आप ले सकते हो, बट यहाँ पर एक एडवाइजरी आपको टाइम एंड अगेन आती रहती है कि आपका इतना टाइम एक्सीड हो चुका है, यू शुड स्टॉप इट नाउ, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, स्टिल उसमें किसी तरह का पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे टूर्नामेंट्स, एंड सक्सेस इन स्पोर्ट्स जो है वो स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन, एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल्स लगते हैं उसमें। कई बार टीम के साथ भी खेलते, तो अब एडवांस स्किल्स यहाँ पर लगते हैं। देन ऑनलाइन सोशल गेम्स की उन्होंने बात की कि कैजुअल गेम्स जो कि एवरीडे रिक्रिएशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनको कोई सोशल जो है बेनिफिट होगा या इवन एजुकेशनल बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस, लर्निंग के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए अगर आप यूज करो, दैट इज ऑल्सो परमिसेबल। ऑनलाइन मनी गेम्स के पर्सपेक्टिव में उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेक्स आर इन्वॉल्व जहां सिचुएशन में, वेदर बेस्ड ऑन चांस, स्किल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये प्लेटफॉर्म्स ने ना एक सीरियस थ्रेट की तरह एक्ट किया है इंडिया के ऊपर। कैसे कि एडिक्शन तो है ही है, फाइनेंशियल लॉसेस भी है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा देखने को मिला है, एंड इवन इन सर्टेन केसेस सुसाइड जो है वो भी लिंक किए गए हैं ड्यू टू हैवी मॉनेटरी लॉस। तो अब बिल की रिक्वायरमेंट यही थी कि बेनिफिट्स तो गेम्स के होते ही हैं, बट एक्सप्लॉयटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो एक डीप सोशल हार्म यहां पर परसिस्ट करता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट एक डेटा को कोट यहां पे किया गया कि 45 करोड़ पीपल आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय ऑनलाइन मनी गेम्स, एंड उन्होंने लॉस फेस किया है ऑल टुगेदर मोर देन 20,000 करोड़, क्योंकि अब वो ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व थे। तो गवर्नमेंट जो है उसने क्लोज किए हैं इस गैप को ताकि प्रोटेक्ट कर सके वो अपने सिटीजन्स को, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। एट द सेम टाइम एक लैक ऑफ कोहेरेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क जो एग्जिस्ट नहीं करता था अभी तक इंडिया के अंदर, उसको इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे बात की गई, ताकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रोथ की जा सके, अलाउ किया जा सके रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस को, जहाँ पे लोग भी अवेयर हो, पेरेंट्स भी अवेयर हो, इवन के टीचर्स को लेकर भी एडवाइजरीज यहाँ पर दी गई हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन सरकार ने की ताकि अब जो सेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट जो थी ग्रोथ की वो भी हो सके, बट डार्कर साइड से बच सके। तो ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस भी अप्लाई करता है, वो भी देखेंगे हम आगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड इंटरस्टेट कंसिस्टेंसीज के थ्रू ये काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पर ओवरसी करेगा, तो एक तरह से नोडल एजेंसी कह सकते हो ओवर द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है। सो अब की रीजंस क्या थे? एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन, एंटायर सेविंग्स लोगों की गई, मेंटल हेल्थ सुसाइड वाले केसेस हमने देखे, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग में था कि मिसयूज किया गया इन बेटिंग गेम्स को इलीगल एक्टिविटीज के लिए, मनी लॉन्डर की गई जहां पे इलीगल अर्निंग्स जो है वो थ्रू लीगल चैनल्स यहां पर किए गए पास ओवर, ताकि अब सोर्स को हाइड किया जा सके, जो कि एक मेजर कंसर्न है। एंड यही चीज देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वो इसी पैसे को टेरर फाइनेंसिंग एंड इलीगल मैसेजिंग के लिए भी यूज करते थे। देन लीगल लूप होल्स के अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए था। अब बेटिंग की एंड गैम्बलिंग की अगर हम बात करें तो वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर इंडियन लॉज, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बोलती है, एंड वेरियस स्टेट लॉज ने भी इनको यहाँ पर बैन किया है। बट ऑनलाइन डोमेन में अभी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई थी, तो वो अनरेगुलेटेड थी। फिजिकली अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी रेगुलेटेड था, बट ऑनलाइन एरा है, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की एरा है, देन दैट सिचुएशन कोई अभी रूल ही नहीं अप्लाई होता था। तो अब यहाँ पर सरकार ये भी चाहती थी कि एक तरह की इक्वालिटी प्रिवेल कर सके। कैसे कि जो अब आप फिजिकल गेम्स भी अगर खेलते हैं जहां पे सट्टा लगता है ना, या बेटिंग होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर वो ऑनलाइन के केस में भी रेगुलेशन अवेलेबल नहीं थी, तो एप्लीकेबिलिटी दोनों के ऊपर सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि अनरेगुलेटेड छोड़ दिया हमने ऑनलाइन को। तो ये गैप्स को यहाँ पे सरकार फिल करने की कोशिश कर रही थी। हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की यहाँ पे सरकार चाहती है कि हम ग्रोथ कर पाए, तो पॉजिटिव डिजिटल एंगेजमेंट ई स्पोर्ट्स को प्रमोट सरकार करेगी। तो प्रोविजंस देख लेते हैं बिल के फटाफट से, कि जो बिल है वो सेफ डिजिटल रिक्रिएशन की बात कर रहा है एंड प्रोहिबिट कर रहा है हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो कि ऑनलाइन मनी गेम्स के साथ है। देन एप्लीकेबिलिटी में जो लेजिस्लेशन है होल ऑफ इंडिया में तो होगा ही, ठीक है, एंड ऑल्सो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज जो कि विद इन द टेरिटरी अगर ऑपरेट कर रही हैं एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो आपकी जुरिस्डिक्शन थी जिसकी ये बात कर रहा है वो यहां से होगी,
ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अब ऐसे नहीं है कि कई लोग जो है वो सर्वर्स यूज कर लेते हैं बाहर की कंट्रीज का कि इंडिया में चल जाएगा, अगर इंडिया में नहीं चल पाएगा तो बाहर के सर्वर्स जो हैं वो भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर बैटिंग बैंड है ऑनलाइन तरीके से तो वो बैंड ही रहेगी। तो अब रिकॉग्निशन ऑफ ई स्पोर्ट्स के लिए लेजिटिमेट कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगी ताकि टूर्नामेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया जा सके। ट्रेनिंग अकेडमीज इसके लिए खोली जाएंगी, रिसर्च सेंटर्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को सेट डाउन किया जाएगा। देन प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी गेम को अगर रिकॉग्नाइज करती है या रजिस्टर करती है एज अ सोशल गेम तो दैट विल बी अलाउड, ठीक है। बट जो सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट उस गेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि जो गेम्स अब एजुकेशनल पर्पसेस, कल्चरल पर्पसेस या स्किल की डेवलपमेंट के लिए अगर हो रही है तो सरकार उसे अलाउ करेगी। एंड मेजरली यहाँ पे पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स जो इनको डेवलप किया जाएगा ताकि इस कंटेंट को बल्कि और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हाईलाइट करेंगे पॉजिटिव रोल्स ऑफ दीज गेम्स, कि जो डिजिटल लिटरेसी है बच्चों के अंदर वो आए आने वाले टाइम में, ठीक है। वैसे तो सारे लिटरेट हैं डिजिटली, ठीक है, बट आगे आने वाली जो जनरेशन है वो गलत जगह पे यहाँ पर ना काम करे या कदम ना रखे। मतलब फ्यूचर है ना, इंडिया का बागडोर है, देनी है किसी और को। देन प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स, बिल इंपोज करता है कंप्लीट बैन ऑनलाइन जो हमारे गेम्स हैं, मनी गेम्स हैं। एंड एडवर्टीजमेंट जो करता है एंड प्रमोशन करता है इन सब की, ठीक है, वो अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी प्रोसेस नहीं करेगा बैंक या किसी भी तरह का पेमेंट सिस्टम। अथॉरिटीज जो है उसको एम्पावर किया गया है कि वो ब्लॉक कर सके एक्सेस इन्हीं अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स का अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। एंड देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, के नेशनल लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी को या तो इस्टेब्लिश किया जाएगा या कोई एग्जिस्टिंग अगर अथॉरिटी है जो इसको देख सकती है तो उसको या तो ये पावर दे दी जाएगी कि वो कैटेगराइज करे और रजिस्टर करे ऑनलाइन गेम्स को, कि कोई भी अगर गेम इंट्रोड्यूस होती है या जो ऑलरेडी अभी चल रही हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी गेम है जो बेटिंग के साथ यहाँ पर डील करती है, गैम्बलिंग के साथ डील करती है, तो उनको आप बैन कीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई नई गेम भी रजिस्टर होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर जो है उस अथॉरिटीज बोर्ड को दे दी है, तो उन्होंने येस बोल दिया तो येस, है ना। सिंपल वही तरीका है कि जैसे हम फिल्म्स की बात करते हैं तो सेंसर बोर्ड एग्जिस्ट करता है, सेंसर बोर्ड ने येस कर दिया तो येस, नो कर दिया तो नो। सेम गोज फॉर यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स ऑल्सो, ठीक है। तो कौन सी गेम मनी गेम की तरह क्वालिफाई करती है कि नहीं वो रिकॉग्नाइज करेगा ये बोर्ड, ठीक है। एंड एड्रेस करेगा पब्लिक के ग्रीवेंसेस को भी। तो अथॉरिटी जो है वो गाइडलाइंस को इशू करेगी, कोड्स को इशू करेगी कि किस तरीके से आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है आपके, या डायरेक्शंस क्या है कि इंश्योर किया जा सके कि कंप्लायंस जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से हो पाए। तो अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देखिए कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप ऑफर कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेम तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो 3 साल की, या फाइन हो सकता है अप टू 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है लिंक्ड विद दीज गेम्स तो वो भी पनिशेबल है विद सिमिलर पेनल्टीज, यानी कि 1 करोड़ या 3 साल की सजा, या दोनों, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइज भी करते हैं इन सच गेम्स को तो आप तब भी एक जेल टर्म अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर 2 years एंड अ फाइन अप टू 50 लाख रुपीस। सो अब रिपीटेड ऑफेंडर्स जो हैं उनको हार्शर पनिशमेंट दी गई हैं कि इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years, वैसे इनिशियली जो 3 साल तक की है, बट अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं तो 5 साल की सजा एंड 2 करोड़ रुपए तक का आपको फाइन या दोनों हो सकता है। तो ये जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे, तो विदाउट अ वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड नॉन बेलेबल होंगे कि आपको इसमें बेल भी यहां पर नहीं मिलेगी, बेल का राइट आप यहां नहीं रख पाओगे। देन कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी, कि कोई भी ऐसी कंपनी या ऑफिसर्स जो है उस कंपनी के उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस उनमें अगर उनका हाथ होता है। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं जो किसी भी तरह की डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको पनिश नहीं किया जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्टर है अगर उन्होंने ये बता दिया कि उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट या कंपनी के अगेंस्ट, या वो खुद से इन्वॉल्व नहीं थे इन सब प्रोसेसेस में एंड वो ड्यू डिलीजेंस के साथ काम कर रहे थे, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट तब भी उनको यहाँ पर दोषी नहीं, यानी कि लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो पावर्स क्या है इन्वेस्टिगेशन की एंड एनफोर्समेंट की? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजरली पावर है कि वो ऑथराइज कर सकते हैं ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेट करें किसी भी जगह को अगर उनको शक हुआ है, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं आइटम्स को, डिजिटल भी एंड फिजिकल भी, जो कि प्रॉपर्टी है लिंक टू द ऑफेंसेस। तो कुछ कुछ केसेस में दे हैव द पावर कि वो एंटर कर सकते हैं किसी भी प्रेमाइसेस को विदाउट अ वारंट
एंड वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉग्निजेबल है ये। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को फॉलो करेगा, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अभी करंटली इंडिया का। तो रूल मेकिंग पावर में स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि फ्रेम करेगी रूल्स, किस तरीके से प्रमोशन करनी है ई स्पोर्ट्स की एंड सोशल गेम्स की, कि उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, या कोई अदर मीडियम या मैटर विच इज रिक्वायर्ड अंडर दिस लॉ। तो मेजर पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो बेनिफिट कैसे कर रहा है सोसाइटी को, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बूस्ट करेगा क्रिएटिव इकोनॉमी, ई स्पोर्ट्स से पैसा भी आ सकता है, होने वाले टाइम में हो सकता है इसको लेकर ओलंपिक्स भी शुरू हो जाए, या ओलंपिक्स के अंदर इसको ऐड कर दिया जाए डिजिटलाइजेशन का द्वारा, क्या पता, या इवन कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको ऐड कर दिया जाए। सीधा विजन में भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। अभी आपको लग रहा होगा मैं बेवकूफों की तरह मजाक कर रही हूँ, मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन, है ना। एम्पावरिंग यूथ को एम्पावर करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी। देन अ सेफर डिजिटल एनवायरमेंट जहां पर प्रेडिटरी मनी गेमिंग प्रैक्टिसेस से या लालच से, है ना, जो कि बच्चे हैं अभी, एडोलेसेंट्स हैं या इवन की यंग एज में हैं जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं, उसका झांसा देकर उनको यहाँ पर लूटा ना जाए, ठीक है। सो फॉल्स प्रोमिसेस जो हैं इजी फाइनेंशियल गेन्स के तौर पे अभी जितना पैसा नुकसान हुआ है वो आगे आने वाले टाइम में ना हो। एंड एडिक्शन एंड डिस्ट्रेस जो उसके साथ फॉलो करता है, अगर लॉसेज होते हैं उसको भी रोका जाए। तो एक हेल्थियर एंड सेफर डिजिटल स्पेस बनाने की बात हो रही है। एंड ग्लोबल लीडरशिप के लिए कि इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर बनना चाहता है इन रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एंड डिजिटल पॉलिसी। तो बिल ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक नेशन इनोवेशन के साथ सोशल प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है। तो ये पोजीशन करता है इंडिया को एज अ मॉडल फॉर अदर कंट्रीज, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट है, ठीक है, दैट आर फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस फ्रॉम ऑनलाइन मनी गेम्स, ठीक है। तो अदर नोटेबल इनिशिएटिव्स क्या हैं टू काउंटर द रिस्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग, कि एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए जो आगे अब सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है, स्टेप्स क्या क्या हैं हमारे पास, कौन से रिलेटेड रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स के अंदर आईटी दैट इज इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल 2021 जो कि अमेंड किए गए थे अप्रैल 2023 के अंदर, उन्होंने सर्टेन गाइडलाइंस को यहाँ पर रखा कि ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज जो हैं मस्ट एंश्योर कि वो किसी भी तरह का अनलॉफुल या इलीगल कंटेंट शेयर नहीं कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स के थ्रू। दूसरी चीज कि इंटरमीडिएरीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं मनी गेम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जो कि एक वेदर अ गेम इज परमिसिबल और नॉट डिसाइड करता है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में है, बट अब प्रॉपर बिल आ गया हमारे पास। तो सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, वो एम्पावर करता है कि जो सरकार है वो ब्लॉक करे किसी भी तरह की इलीगल वेबसाइट को या लिंक को। या बिटवीन 2022 एंड 2025 के 1524 ऐसी बेटिंग गैम्बलिंग वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स है जिसको सरकार ने यहाँ पर बैन भी किया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तौर पे अगर हम देखें तो सेक्शन 111 एंड सेक्शन 112 दोनों ही, यानी कि पहले तो सेक्शन 111 की जब हम बात कर रहे हैं वो अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड साइबर क्राइम्स को बैन करता है एंड पिनलाइज भी करता है। तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 112 में आपको बताई गई है कि पनिशमेंट जो है ऑथराइज करने के लिए बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो ऑफेंडर्स को यहाँ पर कितने 1 साल की सजा हो सकती है, जो कि 7 साल तक यहाँ पर खींची जा सकती है। मैक्सिमम आपको जो है 7 साल की सजा होगी विद फाइन, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 IGST एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब इंटरनेशनल कवरेज, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जो बात की गई वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि इलीगल एंड ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो IGST एक्ट के अंडर यहाँ पर कवर होंगे। एंड अब कोई भी मनी सप्लायर है जो कि मनी गेम सप्लायर है वो रजिस्टर करेगा अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो अब उसके तौर पर डिसाइड किया जाएगा कि वो पैसे से रिलेटेड गेम थी या नहीं थी, है ना, तो उसको रजिस्टर करना यहाँ पर जरूरी था। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस जो है वो ऑथराइज हैं कि वो डायरेक्ट इंटरमीडिएरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, उनका एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड नॉन कंप्लायंट गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करें। और इससे इंश्योर क्या होगा कि एंटिटीज जो है सेम टैक्सेशन रूल्स को फॉलो कर सके एज द फिजिकल बिजनेसेस। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि फिजिकल गेमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेम रूल्स को अप्लाई करने की बात की जा रही है। फिजिकल जो बेटिंग के तौर पे चल रही थी चीजें उसको तो रोका गया, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेम चीज होगी। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स जो है उसको तो ऑलरेडी बैन किया गया है, तो वो ऑनलाइन गेमिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ओवरऑल भी हुआ है ना। तो जैसे रेड बुल की बात थी गिव्स यू विंग्स, है ना, तो समथिंग लाइक दैट। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पिनलाइज करे, क्रिमिनल एक्शन ले सके अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। एंड जो CCPA है उसने एडवाइजरीज भी इशू की हैं टाइम एंड अगेन जो प्रिवेंट करें सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को कि वो एंडोर्स ना करें ऐसी गेम्स को, ठीक है। सो अब मैंने पहले भी शायद पिछले लेक्चर्स में जब समझाया था करंट अफेयर्स के, तो अब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स हैं, उनके नाम फोटो लगी होती है, नीचे एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम आता है,
है ना। तो वो चीज़ को आप प्लीज़ प्रमोट यहाँ पर ना कीजिए, ये हिदायत भी सरकार ने दी है। एडवाइजरीज जो मिनिस्ट्रीज के द्वारा जारी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2022-23-24 में मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को स्पेसिफिकली एडवाइजरीज दी थी कि पब्लिश या प्रमोट करना मिसलीडिंग ऑनलाइन बेटिंग एडवर्टीजमेंट को अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस दे चुकी है पेरेंट्स एंड टीचर्स को, ताकि सेफ गेमिंग हैबिट्स चिल्ड्रन के अंदर डेवलप हो सके। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से जो रिपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप क्राइम्स को, उसके लिए भी हमारे पास एक पोर्टल अवेलेबल होता है, दैट इज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, तो आपको वेबसाइट भी दी गई है जहां पे कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड की जाती है आइदर टू द स्टेट और यूटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड सेपरेट सेक्शन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उस पोर्शन पे या आप पोर्टल पे कह सकते हो एग्जिस्ट करता है। हेल्पलाइन आपको दी गई है, क्विक रिपोर्टिंग फॉर ऑनलाइन स्कैम्स एंड फ्रॉड। तो आप इजीली यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हो कि अगर आपको पता लग जाए कि कोई अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इट इज़ अ गुड स्टेप, राइट। तो अगर अब जो कोई इन्वॉल्व था उसके लिए तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही उन्हें, बट अगर हम ओवरऑल देखें सरकार को कि वो वेलबींग चाहते हैं अगर अपने सब्जेक्ट्स की, तो इट इज़ अ गुड डिसीजन, है ना, इट मस्ट बी पास्ड। सो अब वही है कि मिसयूज ना हो पावर का, तो एवरीथिंग इज गुड, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आई नाउ एंड द वीडियो हियर। सो अब यहाँ पर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 71st बीपीएससी, जो अब पेपर आपका जस्ट होने वाला है सितंबर के अंदर, वी हैव बैच फॉर यू, दैट इज़ अ रैपिड रिविजन बैच। तो अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल करना तो 1999 का आपका कोर्स का प्राइस है, तो आप जल्दी से पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के तौर पर होगा बीपीएससी के। स्पेशल सेशन जो है बिहारी को सर्वे एंड बजट का ऑटोमेटिकली आपका ऐड कर दिया गया है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ एंड डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स आपकी क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए अवेलेबल होगा। कोई भी डाउट है तो आप 1800-8903-043 जो नंबर है टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास एग्जिस्ट करता है। सो इन केस फॉर पंजाब पीसीएस एस्पिरेंट्स, उनका तो अक्टूबर में यहाँ पे पेपर है, तो वी हैव रैपिड रिविजन का बैच जो कि लाइव बैच होगा। क्लासेस आपकी 8 सितंबर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। जीएस के 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप है, स्पेशल फोकस के साथ। अलग से आपकी जो डेज हैं वो एलोकेटेड है फॉर पंजाब जीके, पॉलिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ऑल इन ऑल आपका यहाँ पर जीएस जो है सारा कवर हो जाएगा, बीट पंजाब या बीट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री या पॉलिटिकल थ्योरी या आपकी जनरल जो जीएस के टॉपिक्स हैं। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे आपकी खुद की फैकल्टी के द्वारा। कोई भी डाउट है तो लाइव इंटरेक्शन के दौरान आपसे पूछ भी सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है आपके पास, ईमेल आईडी भी है आपके पास, कमेंट सेक्शन भी आपके पास है, तो आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो प्राइस अभी है 3499। कोई भी एक्टिव कूपन है आप अगर उसे अप्लाई करते हैं तो फर्दर डिस्काउंट्स जो हैं आपको इस पे भी मिल सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।